अस्सलामुअलैकुम। फाइनली अक्सर सर्वर ने अपने व्लॉग का यानी बारात व्लॉग का पार्ट 2 भी शेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी रुखसती के हवाले से बताया। साथ ही उन्होंने घर में वेलकम, ससुराल में और साथ ही अगले दिन का यानी नाश्ते का व्लॉग भी शेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद इतने ज़्यादा अपनी व्लॉगिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है कि वो अपनी शादी इंजॉय करती हैं, अपनी शादी में दुल्हन बनती या फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह अपना कैमरा पकड़ के अपनी व्लॉगिंग ही करती रह जाती। खैर, उन्होंने लोगों से मांग तांग के अपना रुखसती का व्लॉग भी, अपने निकाह का भी सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये देखने के बाद जहाँ पे ससुराल में वेलकम हुआ, ससुराल में नाश्ता आया, ससुराल में नाश्ता किस तरीके से आया, ये देखने के बाद लोगों ने अक्सर सरवर को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बना लिया, क्योंकि अक्सर सरवर के व्लॉग्स में कुछ ऐसे पॉइंट देखे गए हैं कि जिसके ऊपर आज हम करेंगे बात। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि कल बनाई हुई मेरी जो रिएक्शन वीडियो थी आप लोगों को बेतहाशा पसंद आई। इसी तरीके से आप लोग मुझे लाइक करते रहें और अपने लाइक करने से सबूत देते रहें कि आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। बात करते हैं अक्सर सरवर की शादी के हवाले से कि उनकी रुखसती का व्लॉग भी आ गया, और रुखसती का व्लॉग उन्होंने अपने बहनोई से, अपने कज़न से लेके थोड़े थोड़े क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जो ससुराल में उनकी कोई नंद होंगी या कज़न्स होंगी हस्बैंड की, उनसे लेके छोटे छोटे अपने वेलकम का भी लगा दिया। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से बाकी जो हमारी यूट्यूबर्स हैं, जिसमें कंवल जुल्करनैन, इकरा कंवल और भी बहुत सारी ख़वातीन जो व्लॉगर्स हैं, तो उन्होंने अपने जिस तरीके से प्रॉपर घर में वेलकम का व्लॉग बनाया और जिस तरह से रसूमात दिखाएं कि ससुराल में क्या होती है, इस तरीके से अक्सा ने ये चीज़ें नहीं दिखाएं और कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल व्लॉग्स होते हैं ना, उनसे हट के उसने व्लॉग बनाया। आपने देखा है कि दिखावा, शो ऑफ और बनने की कोशिश ज़्यादा की जाती है हमारे इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से, और ऐसी हिंदुआना रसूमात लेकर आई जाती हैं जो कि जिनका हमारे दूर दूर तक पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं होता। लेकिन अक्सर सरवर की शादी में कोई ऐसी फजूल रसूमात नहीं हुई, और वाकई में ही कल एक मेरे पास कमेंट आया, मेरे मुंह से वो जुमला नहीं आ रहा था कि अक्सर सरवर की फैमिली ख़ानदानी है, और वो नज़र आ रही है। वो सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, भाषण में नहीं, और जैसे कि लोग होते हैं ना, बड़े इस्लामिक कार्ड खेलते हैं, दीनी भाषण देते हैं, बड़े रसूमात के हवाले से भाषण देते हैं और बातें करते हैं रख रखाव की कि आपको ऐसे रखना चाहिए, हमारे तो वैसे हैं, यूँ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अक्सर सरवर एक नॉर्मल सी एक इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ज़्यादातर आपको अपनी शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह दिखाती थी। कोई उनकी फैमिली आके यहाँ पे भाषण नहीं देती थी, वो खुद इतने भाषण नहीं देती थी। एंजॉय करवाया उन्होंने अपनी शादी को लोगों को एक नॉर्मल अंदाज में, और उन्होंने हर ओरिजिनल चीज़ आपसे शेयर करने की कोशिश की, फेक नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर उनकी जो चीज़ मुझे भी थोड़ी ऑकवर्ड लगी, और वो है उनका प्राइवेट मोमेंट। जब रुखसती होने के बाद अक्सा अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा रही थी, जिस तरीके से वो हाथों में हाथ लेके बैठे थे, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि आपको ये मोमेंट अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान ये कीमती लम्हात को प्राइवेट रखना चाहिए था, ये आपको शेयर नहीं करना चाहिए था, ये आपकी गलती है, इस पे आप पे तनकीद बनती है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, उनका जो ग्रैंड वेलकम हुआ ससुराल की तरफ से बहुत अच्छा था, और रुखसती के हवाले से भी लोगों का कहना है कि लड़की को रोना चाहिए था, लड़की ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसान नए सफ़र की तरफ जा रहा होता है, मैं समझती हूँ कि आंसुओं से ज़्यादा खुशी से रुखसत करना और खुशी से वेलकम करना ये बेहतर होता है। भाई, सारी ज़िंदगी आपने कोई रोना थोड़ी, अल्लाह ना करे, आपने खुश रहना है तो खुशी खुशी जाएं, कोई इसमें बुरी बात नहीं कि अक्सर रोई नहीं। बहुत सी ऐसी ड्रामा मैं कहती हूँ हमारी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी शादी के जो तैयारियां हैं ऐसे वैसे और बड़ी, आप समझ सकते हैं, जिनमें इकरा कंवल, अंबर नाज और कमल जुल्करनैन वाली जो कंवल है साहिबा, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, ऐसी तैयारियां कर रही हैं, ऐसे बढ़ चढ़ के सारा कुछ कर रही होती हैं, और रुखसती टाइम पे ऐसे रो रही होती हैं जैसे कि बस इनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया कुछ। तो मैंने कहा ना कि अक्सर सरवर ने कोई फेक चीज़ करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल रह के, जैसे एक होता है ना हमारी नॉर्मल टिपिकल शादियाँ होती हैं, उस तरह से शादी की। भाई, दुल्हन को भूख भी लगती है, दुल्हन खाना भी खाती है। अब यहाँ पे नखरे करें, नहीं नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे ये नहीं हो रहा। भाई, रोटी शोटी अपनी जगह, अक्सर सरवर ने कह दिया ना। तो ये है जेन्युइन और ओरिजिनल व्लॉग।
उसके बाद उनका जो ग्रैंड वेलकम किया गया माइंड ब्लोइंग था। यहाँ पे भी लोगों ने देख के तनकीद की कि कोई ख़ास वेलकम नहीं हुआ, मतलब घर में कोई भी नहीं था ससुराल में। भाई जितने बंदे ससुराल में होंगे वही वेलकम करेंगे ना। अब क्या उनकी सास जो है वो ज़माने को खड़ा कर दें? नहीं ना। वेलकम करने के लिए घर के ही करीबी रिश्तेदार होते हैं जो खड़े होते हैं, और बड़ा अच्छा वेलकम हुआ। अंदर दो जो उन्होंने जितनी उनकी कज़न ने वीडियो बनाई एक लिमिट में रह के, बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा नहीं बनाई, ख़ास कोई व्लॉग नहीं बनाया। नाश्ते का भी एक लिमिटेड व्लॉग बनाया, वरना आपको पता है कि याद होगा, जैसे कि जो हमारी इकरा बाजी हैं, इकरा कंवल और अंबर नाज, उन्होंने तो बाकायदा इस चीज़ का व्लॉग बनाया, अपनी जो वेडिंग नाइट का भी व्लॉग बनाने की कोशिश की, यानी सब बेड वेड दिखाए, मॉर्निंग दिखाया, भई हमारे बेड का हाल हुआ है, कमरे का हाल हुआ, हर चीज़ शो की। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। नाश्ता लेके आए, जो दुल्हन होती है सर पे दुपट्टा लिया हुआ, प्यारी सी दुल्हन बनी हुई थी, और वहाँ पे जो घर वाले नाश्ता लेके आए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक रस्म के बारे में बात करूँगी कि इस रस्म को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो है नाश्ते की रस्म। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे स्पेशली मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि हमें नाश्ता नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी मिल गई है ना, तो हमें ये नहीं है कि हम आपके नाश्ते के इंतज़ार में बैठेंगे, नाश्ता हम अपनी बच्ची को करवा सकते हैं। वैसे आप 100 दफ़ा आएँ अपनी बेटी से मिलने के लिए, बल्कि नाश्ता आप हमारे साथ करें, हमारे घर पे। ये होती है इज़्ज़त ससुराल वालों की तरफ से। नाश्ते की रस्म को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बेटियों वालों पे एक बर्डन ही होता है। तो यहाँ पे जो इतने नाश्ते दिखाए गए मेके वालों की तरफ से, थे तो सब कुछ अच्छे, लेकिन सास के एटीट्यूड को देखने के बाद लोगों ने कर दी है तनकीद, और घर को देखने के बाद भी लोगों ने की है अच्छी खासी तनकीद। लोगों का कहना है कि जितना बड़ा और प्यारा घर आपका अपना है ना मेका, तो उतना प्यारा आपका ससुराल नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है। देखिए, घर घर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। घर में रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, घर की चार दीवारी से कुछ नहीं होता। समझ में आई आप लोगों को बात? और दूसरी चीज़ के जो सास का एटीट्यूड है, अभी तो उसकी सास से हमने बात भी नहीं की, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सास को काम करते देखा, और बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ बोलूँगी, जहाँ ये लोग समझ रहे हैं कि सास ने बड़ा मुंह बनाया हुआ था, नाश्ता ये वो, अगर वो चाहती तो नाश्ता तो लड़की वाले लेकर आए थे, अक्सा की भाभी और उनकी जो बहनें वो लेकर आई थी, तो उनको कहती कि भाई आप टेबल पे खाना सर्व करो, नाश्ता सर्व करो, हम क्यों करें, हम तो ससुराल वाले हैं। लेकिन नहीं, उनकी सास एक मुझे अच्छी खातून नज़र आई, और उन्होंने अब उनको एज अ मेहमान बिठाया, और उनसे काम नहीं लिया, और ख़ुद खड़े होकर डाइनिंग टेबल पे उन्होंने खाने को निकाला, डिश आउट किया, और सबको बुला के बिठाया कि चलें जी, ये मेहमान नवाजी होती है ससुराल वालों की तरफ से, इसको अगेंस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। एक तो नाश्ते की रस्म ख़त्म होनी चाहिए, दूसरा दूल्हा दुल्हन अपने प्राइवेट मोमेंट को मत कभी किसी के साथ शेयर करें, और तीसरी चीज़ कि रुखसती में जो लड़कियाँ हमारी इन्फ्लुएंसर ड्रामेटिक रोती हैं ना, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।